बिहार की सियासत में राजनेता के तौर पर जन्म लेने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों साउथ के चक्कर लगा रहे हैं। क्या ये बिहार और साउथ इंडिया का एक नया पॉलिटिकल कनेक्शन है या कुछ और ही सियासी मायने हैं? इस पर बात करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार के राजनीतिक रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर। वैसे तो प्रशांत किशोर ने देश भर के सियासी चक्कर लगाए हैं, कभी जेडीयू, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी तो कभी कांग्रेस। लेकिन एक लंबी सियासी स्ट्रेटजी बनाते बनाते, एक सियासी रणनीति बनाते बनाते प्रशांत किशोर का भी लगता मन उब गया था और उन्होंने इसके बाद तय किया कि अब वो खुद राजनेता बनेंगे। और एक बात भी निकलकर सामने आती है ना, एक व्यक्ति जो राजनेताओं को जिताता है, एक व्यक्ति जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैंपेनिंग सेट करता है, चुनावी अभियान तैयार करता है, एक दौर के बाद उसके मन में भी ये आ जाता है कि क्यों ना मैं भी राजनेता बन जाऊं। अगर मैं एक दूसरे नेता को जिता सकता हूं, उसके लिए रणनीति बना सकता हूं, तो क्यों ना मैं अपनी ही एक पार्टी बनाऊं या मैं खुद राजनेता बन जाऊं। और कुछ इन्हीं ख्यालों के साथ प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। 2 साल की उन्होंने जनसुराज पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के बाद उन्होंने गांधी जयंती के दिन पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया, जनसुराज पार्टी का नाम रखा। लेकिन इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर के लिए कई मायनों में उतनी बेहतर नहीं रही। प्रशांत को उम्मीद थी कि बिहार में जैसे ही वो अपनी राजनीतिक पार्टी के तौर पर जन्म लेंगे, बिहार का युवा, बिहार का गरीब, हालांकि प्रशांत किशोर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपने पूरे जनसुराज अभियान में तमाम जो क्षेत्र थे, चाहे वो गरीबों की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, बिहार में बेरोजगारी का मसला हो, या मैं कहूँ कि जातिगत जो समीकरण है उन्हें साधने की बात हो, या धार्मिक संगठन साधने की बात हो, प्रशांत किशोर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की भी कवायद उन्होंने की। प्रशांत किशोर ने युवाओं के लिए बेरोजगार, नौकरी जैसे मसले भी, इन पर भी खूब चर्चा की। लेकिन बिहार में जब उपचुनाव हुए और जनसुराज पार्टी ने पहली बार चुनावी बेला में कदम रखे, सियासी समर में कदम रखे, तो प्रशांत किशोर को कोई भी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर बिहार से साउथ इंडिया पहुंच चुके हैं, यानी कि दक्षिण भारत। और यह दक्षिण भारत का उनका दौरा कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक सियासी दौरा है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में जाके तमिलनाडु में एक्टर से राजनेता बने विजय से मुलाकात की है। और इस मुलाकात ने अब सियासी हलकों में एक नई, मैं कहूंगा कि एक नई सियासी जो शिगुफा होता है उसे जन्म दे दिया है कि भाई आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं। कनेक्शन बेहद अलग है, लेकिन कई चीजें समानता भी यहां पर आ रही हैं। विजय ने भी पिछले साल अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की, प्रशांत किशोर ने भी पिछले साल अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। एक तो ये समानता है। दूसरी, इन दोनों के बीच क्या समानता है? दोनों को राजनीतिक माइलेज चाहिए। विजय को दक्षिण भारत में चाहिए, तमिलनाडु में चाहिए, तो प्रशांत किशोर को बिहार में चाहिए। लेकिन ये काफी नहीं है इन दोनों की मुलाकात को लेकर कि भाई, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं जम रहा है। क्या विजय अब आकर बिहार में प्रशांत किशोर के लिए तो कैंपेनिंग करेंगे नहीं? विजय आकर बिहार में प्रशांत किशोर के लिए राजनीतिक भागीदारी तो निभाएंगे नहीं। तो सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर की दक्षिण भारत की ये यात्रा क्यों हुई और विजय से मुलाकात के मायने क्या है? टीवी के लिए क्या विजय काम करने वाले हैं? ये भी एक सवाल उठ रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर काम करने वाले हैं, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन प्रशांत बार बार ये कहते आए हैं कि भैया मैंने तो आईपैक का काम छोड़ दिया है, अब मैं बिहार की जनता के लिए काम करना चाहता हूं। तो ये मुलाकात आखिर दक्षिण भारत में क्यों हुई? अब प्रशांत किशोर क्या दक्षिण की राजनीति में कुछ करेंगे? इसकी कोई संभावना नहीं है। अब मुलाकात के मैं मायने आपको समझाता हूं। ये मुलाकात क्यों हो रही है, इस मुलाकात से क्या फायदे होंगे और किसे नुकसान होगा। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में लंबे समय से अपनी राजनीतिक पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी राजनीतिक पार्टी के जन्म के कुछ ही समय बाद बिहार में बीपीएससी का एक बड़ा आंदोलन होता है। इस आंदोलन में प्रशांत किशोर छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे थे। लेकिन मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि छात्रों के साथ बात बिगड़ गई और जो क्रेडिट आंदोलन का, जो युवाओं के बीच में जाकर प्रशांत किशोर लूटना चाहते थे, वो उनके अगेंस्ट चला गया। और इन्हीं बीपीएससी के छात्रों ने प्रशांत किशोर पर आरोपों की बौछार कर दी। इसके बाद पीके ने
उपवास किया, पी के अनशन पर बैठ गए, जेल की यात्रा भी की, लेकिन जेल ने उन्हें वापस भेज दिया कि जाइए, जेल आपकी जगह नहीं है। प्रशांत किशोर वापस चले गए। लेकिन इसके बाद प्रशांत को क्या इस बात का एहसास हो गया कि राजनीति उनकी बस की नहीं है? क्या प्रशांत को इस बात का एहसास हो गया कि बिहार में जिस उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक शुरुआत की, अपनी राजनीतिक पार्टी को यहां पर एक नई दिशा देने की कोशिश की, उन्हें वो माइलेज नहीं मिल पा रहा है? लेकिन यह वजह प्रशांत को दक्षिण भारत क्यों लेकर गई? इसका एक दूसरा कनेक्शन है, और कनेक्शन यह है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से अपना आईपैक वाला कामकाज शुरू कर सकते हैं। और इसी सिलसिले में यह मुलाकात भी हुई है, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। कई सूत्रों का कहना है, हालांकि आधिकारिक ऐलान तो इसका नहीं हुआ, ना ही प्रशांत किशोर के द्वारा हुआ, ना ही विजय की पार्टी के किसी नेता के द्वारा हुआ, लेकिन सूत्रों का कहना है। और जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और जो यहां पर हालात भी दिख रहे हैं, वो भी इस मुलाकात के लिए इसी बात का अंदेशा दे रहे हैं। इसके बाद अलावा भी कई अंदेशे हैं। AIADMK और विजय की पार्टी, दोनों में AIADMK के लिए प्रशांत किशोर का आईपैक काम कर चुका है, पहले भी काम किया है। और अब जब विजय के साथ चेन्नई में प्रशांत किशोर की मुलाकात हो रही है, तो इस बात को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है कि क्या AIADMK और विजय की पार्टी TVK के बीच चुनाव से पहले कोई गठबंधन होने वाला है, और इसके लिए प्रशांत किशोर एक भूमिका निभा रहे हैं। एक तो ये भी बात है, और एक बात ये भी है कि शायद अब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जो अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि राजनीति उनके बस की नहीं है। वो राजनेताओं के लिए कैंपेनिंग तो कर सकते हैं, वे राजनेताओं के लिए चुनावी रणनीति तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन बतौर राजनेता शायद उनका सफर आगे ना जाए। हालांकि आईपैक की तरफ से यह कहा गया है कि भाई अभी तो प्रशांत किशोर ने आईपैक के लिए काम शुरू नहीं किया है, वो आईपैक से संन्यास ले चुके हैं। प्रशांत किशोर ने भी कई बार ये बातें कही थी, लेकिन अब जब मुलाकात हुई है तो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु के चेन्नई में इस मुलाकात ने दक्षिण भारत की राजनीति में ट्विस्ट ला दिया है। क्या प्रशांत किशोर बिहार से दक्षिण भारत अपने पुराने कामकाज को संभालने गए हैं, या दक्षिण भारत से बिहार की राजनीति को साधने की कोशिश करें? क्योंकि कई मसले और भी हैं जो बिहार और सीधे दक्षिण भारत से जुड़ते हैं। इन मसलों में वो खबरें आपको याद होंगी जो पिछले साल आई थी, जिसमें ये कहा गया कि दक्षिण भारत में बिहार के जो प्रवासी जाते हैं उनके साथ भेदभाव होता है। कई ऐसे वीडियोस आए थे, हालांकि कुछ वीडियो झूठे निकले थे, कुछ वीडियो सच्चे निकले थे, जिस पर खूब राजनीति हुई थी। और प्रशांत किशोर इन मुद्दों को तरजीह देते रहे हैं। प्रशांत किशोर बार बार ये बात कहते रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। बिहार के जो प्रवासी हैं उन्हें बिहार में अगर रोजगार मिल जाए तो उन्हें दूसरे राज्यों में शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या अब दक्षिण भारत में जाकर विजय के साथ प्रशांत किशोर एक साउथ इंडिया से कनेक्शन जोड़कर बिहार को कोई नया प्लान देने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो अपने चुनावी अभियान में जनता के सामने लेकर जा पाए? इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए भी हो रही है कि प्रशांत किशोर क्या अपनी उस मुकाम को हासिल करने के थोड़े भी करीब पहुंच रहे हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस लिहाज से जेडीयू के साथ बिहार में अपने सत्ता का जो एक वो होता है, सत्ता का खूंटा होता है, उसे मजबूती से गाड़ चुकी है। इस खूंटे के सामने प्रशांत किशोर अपने आप को कमजोर आंकने लगे हैं। क्या प्रशांत किशोर अभी से ये मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, इनके खिलाफ प्रशांत किशोर की राजनीति ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाएगी? ये भी चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा कई मायनों में उतनी मजबूत भी नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। प्रशांत किशोर जो 2 सालों तक बिहार की गलियों में घूमकर आए हैं, प्रशांत किशोर जो 2 सालों तक बिहार के अलग अलग गांव में घूम के आए हैं, चुनाव से पहले तो वो हार नहीं मान सकते हैं। तो हो सकता है दक्षिण भारत की ये राजनीतिक यात्रा प्रशांत किशोर की कुछ अपने लिहाज के नेताओं का समर्थन हासिल करने को हो, क्योंकि प्रशांत किशोर बिल्कुल नए हैं। बिहार में प्रशांत किशोर के पास कोई नहीं है।
प्रशांत किशोर अकेले इस यात्रा में उतरे थे। अब राजनीति कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर के साथ कोई दूसरा राजनीतिक दल भी नहीं है और सबका विरोध कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के विरोध के निशाने पर कौन है? नंबर 1 पे नीतीश कुमार को रखते हैं, नंबर 2 पर तेजस्वी यादव को रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में उनका मुकाबला पहले तो सत्ता से है और दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी से है। तो प्रशांत किशोर को भी साथ चाहिए और प्रशांत ये भी जानते हैं कि कांग्रेस के साथ उनका साथ दामन नहीं जा सकता है। भाजपा के साथ वो जाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार के साथ तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या दक्षिण भारत के साथियों की तलाश है प्रशांत किशोर को? यह भी एक बात निकल कर आ रही है कि प्रशांत किशोर का एक प्लान है। प्रशांत किशोर एक ऐसे नेताओं की फहरिस्त अपने साथ तैयार करना चाहते हैं जो युवा हैं, जो नई नई राजनीतिक पार्टी के साथ देश में अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं और उनमें से ही एक विजय है। अब विजय अगर प्रशांत के साथ आ जाते हैं, जाहिर सी बात है चुनावी अभियान में, चुनावी कैंपेनिंग में प्रशांत किशोर को कुछ मदद मिल सकती है। हालांकि विजय बिहार में एक पॉपुलर एक्टर के तौर पर ही नवाजे जाएंगे, राजनेता के तौर पर बिहार कितना विजय को पसंद करेगा ये तो खैर बात ही अलग है। लेकिन क्या सिर्फ इस मदद के लिए प्रशांत किशोर बिहार गए हैं? इसमें भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन वो जो आईपैक वाली बात है वो कहीं ना कहीं कई मायनों में बार बार सामने आ रही है। प्रशांत किशोर को वो राजनीतिक माइलेज नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद थी बिहार में। और प्रशांत किशोर एक बार फिर से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में जेडीयू भाजपा का एनडीए का गठबंधन जिस मजबूती के साथ, नीतीश कुमार जिस लिहाज से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दामन थामने की बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार खुले मंचों से कहते हैं कि वो जो गलती पहले हुई थी वो गलती अब दोहराने वाले नहीं हैं। और बार बार नीतीश के ये बयान विपक्ष की तमाम उन पार्टियों के मंसूबे तोड़ देते हैं जहां उन्हें ये उम्मीद लगी रहती कि भाई नीतीश भाजपा का साथ छोड़ेंगे और बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसे तो कोई आसार नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर को लग रहा है कि भाई राजनीति करते रहो, इससे भी कोई अगर कुछ सफलता हासिल होती है तो आगे बढ़ चलेंगे, और नहीं होता है तो यार अपना आईपैक का जो पुराना कामकाज है उसे शुरू कर दिया जाए। अब आईपैक के लिए एआईएडीएमके के लिए भी आईपैक काम कर रहा है। इस बात से प्रशांत किशोर भले अब कह रहे हैं कि वो आईपैक से दूर हो चुके हैं और आईपैक उन्होंने अपने जो पुराने साथी थे उन्हें सौंप दिया है, लेकिन इस बात से भी प्रशांत किशोर इनकार नहीं कर सकते हैं कि एआईएडीएमके के लिए आईपैक काम कर रहा है। और यही एक वजह है कि प्रशांत किशोर विजय से मिले हैं। हालांकि विजय की पार्टी के भी एक नेता का इस पर बयान आया और उन्होंने बड़ी संजीदगी से कह दिया कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के साथ मुलाकात नहीं थी, एक राजनीतिक रणनीतिकार के साथ मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक राजनेता के साथ मुलाकात थी। अब ये बयान अपने आप में अहम है। राजनेता के तौर पर मुलाकात, प्रशांत किशोर को विजय की पार्टी के नेता राजनेता मान रहे हैं और वो एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो मुलाकात है यहाँ पर प्रशांत किशोर की मदद विजय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि विजय ये नहीं चाहेंगे कि यार वो आईपैक की मदद ले रहे हैं या वो प्रशांत किशोर की मदद लेना चाहते हैं अपने अपने अभियान में। वो खुलकर ये बात कहेंगे भी नहीं, इसलिए उन्हें एक राजनेता के तौर पर संबोधित किया गया। लेकिन सवाल यही है, प्रशांत किशोर की चेन्नई की ये यात्रा, प्रशांत किशोर का चेन्नई का ये दौरा, क्या बिहार से उनका बोरिया बिस्ता पूरा बंद करने की एक कवायद है, या दक्षिण भारत में प्रशांत किशोर अपने नए साथियों की तलाश कर रहे हैं? अब ये तलाश प्रशांत किशोर को बिहार में कितनी मदद पहुंचाएगी? बिहार में एनडीए गठबंधन के खिलाफ मुकाबला करना प्रशांत किशोर के बस का तो नहीं है। एक तरफ महागठबंधन है, प्रशांत के तो 2 मुकाबले हैं, एनडीए से भी मुकाबला है, महागठबंधन से भी मुकाबला है। प्रशांत ये भी कहते हैं कि 2025 में पहले चुनाव में ही वो किला जीत लेंगे। बिहार के राजनीतिक जो तंबू है वो प्रशांत किशोर की पार्टी ही खड़ी करेंगी, ये भी प्रशांत किशोर का दावा है। लेकिन उनका ये सियासी सफ़र इतना आसान नहीं है। इस बात की गुंजाइश बहुत दूर है कि प्रशांत किशोर बिहार में 10 से 20 सीटों पर भी अगर राजनीतिक माइलेज हासिल कर ले तो ये उनके लिए सफलता होगी। लेकिन शायद अभी प्रशांत के लिए वो मंजिल भी बहुत दूर है और दक्षिण में प्रशांत कुछ साथियों की तलाश कर रहे हैं, ये भी एक ठीक हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा प्रशांत किशोर आईपैक के साथ वापस नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने पुराने कामकाज में लौट गए और यही साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स के साथ उनका एकमात्र जो कनेक्शन दिख रहा है। इसके अलावा ये बातें हो तो ज़रूर रही हैं
कि विजय प्रशांत किशोर का साथ देंगे या टीवीके उनका साथ देगी या एआईएडीएमके के नेता उनका साथ देंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में वो राजनेता प्रशांत किशोर के लिए कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल एबीसी हिंदी पर इसी तरह और भी पॉलिटिकल ओपिनियन आपके सामने आएंगे, अंदर की बातें आपको निकलकर पता चलेगी। लगातार देखते रहिए एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।